देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शत्रु यथा परिसाति मां ये नाभि यथा इता काल कालया विद्महे कालतीत आहा धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। जय महाकाल। जय काल भैरवाय नमः। दिग्विजय, आदेश। ले लो इसे। ये क्या है? इच्छाधारी नागों को ढूंढने का नक्शा। इसे देखने के बाद तुम पांव आगे रखोगे। जंगल के बीच में शिव के मंदिर में वो लोग छुपे हुए हैं। तुम दोनों को अभी निकलना होगा। उन दोनों के बच निकलने से पहले उनका सर्वनाश कर दो। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। दिग्विजय, देर मत करो, जाओ आदिशेष और उसकी प्रेमिका को मार डालो। मेरा दिया हुआ काश्मीर की शक्ति को ठुकरा के उसे अपने बस में करने वाला ये महान शक्ति कौन सा है? मैंने पुनर्जन्म तो लिया था शिवानी, लेकिन मुझे नागलोक के बारे में कुछ याद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था तुम मेरी हो, पर ये एहसास क्यों हुआ समझ नहीं आया। तो फिर मुझसे विवाह करने की जिद क्यों कर रहे थे? क्यों मुझे मंगलसूत्र पहनाया? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता था शिवानी, लेकिन तुम त्रिविक्रम को चाहती थी। तब मैंने तुम्हें त्यागने का भी विचार किया, लेकिन अमृता ने उसका मौका नहीं दिया। अमृता ने? हम दोनों का प्यार जन्म जन्मांतर का है और चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें नहीं खो सकता, ऐसा मुझे अमृता ने कहा था। तो ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा, ये वादा करवा के अमृता ने अपने प्राण दे दिए। अमृता ने ऐसा क्यों किया होगा? तुम्हारे कहने से लगता है इससे जरूर कुछ गलत होने वाला था, इसलिए अमृता ने ऐसा कहा होगा। और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने की हिम्मत मुझ में अपने आप नहीं आई शिवानी। मैंने एक आवाज सुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ जाकर शिवानी को पालो। ये आवाज बार बार आ रही थी। उस समय वहां सारे लोग स्तब्ध हो गए थे और मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा। आवाज? इसका मतलब वो परमेश्वर का आदेश था। मतलब हम दोनों की शादी के लिए साक्षात ईश्वर ने ही तुम्हें वो आदेश दिया था आदिशेष। उन्हीं की आवाज तुमने सुनी थी। आज इन्हीं की वजह से हम दोनों साथ हैं। परमेश्वर, हमारे जन्मों का रिश्ता आज जो एक हुआ है उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों कभी साथ नहीं होते। जिस तरह आप नागलोक की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे प्यार को भी आपने बचा लिया परमेश्वर। आपको कोटि कोटि नमन परमेश्वर।
आदिशेष, तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ गईं और आज तुम पूरी तरह से मेरे हो गए। हमारे प्यार की जीत हो गई। अब हमारा बस एक ही लक्ष्य है, नागमणि को हासिल करना। सही कहा। अब हमें उस नागमणि को ढूंढना होगा जो खो गया था। उसे हासिल करके नागलोक लौटना होगा। निश्चित ही ये काम हमें करना है। नागमणि को खोकर शोक में डूबे हुए हमारे नागलोक को हमें बचाना है। हमारे लोक में हम सुख और शांति वापस लेकर आएंगे। ऐसा करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि नागमणि को किसने चुराया था, और पिछले जन्म में तुम्हें किसने मारा था उसका भी पता करना होगा। हाँ, हमें उनका संहार करना है। आदिशेष, फिर से याद करने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि वो कौन थे। याद करो आदिशेष, उस दिन जब नागवन में हम दोनों एकांत में थे, तब तुम कहाँ गए थे? तुम्हें किसने बुलाया था? कौन थे वो लोग? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? याद करने की कोशिश करो। क्या हो रहा है आदिशेष? तुम्हें कुछ याद आया? कौन है वो, पता चला क्या? वो आदिशेष, अपने आप को कष्ट मत दो। अगर तुम उन्हें पहचान नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बस उस दिन को याद करो। फिर मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सब देख लूंगी। मुझे सब कुछ नजर आ जाएगा। आदिशेष, मेरा बस ये काम कर दो। नंदीश, जल्दी करो। जी। नंदीश, आज चाहे जो हो जाए, आदिशेष और नागिन हमसे बचेंगे नहीं। उनसे मिलना जरूरी है। आज बेशक नागमणि की शक्ति उनके पास है, लेकिन कल नागमणि की शक्ति को हम छीन लेंगे। इस बार मौका हाथ से नहीं निकलेगा। चलो। मालिक, कार इससे आगे नहीं जाएगी। नंदीश, इस वक्त हम यहाँ हैं और मंदिर यहाँ पर। हमें सीधे यहाँ जाना होगा, मतलब कि बिल्कुल सीधा। 2 पहाड़ों को पार करने के बाद मंदिर हमारे सामने होगा। हमें चलकर जाना होगा। चलो। कौन है ये? ये मायांगिनी की मौत हो गई, उसकी कहानी खत्म हो गई। ये सोचकर तुम एक होने जा रहे थे ना? नहीं, ये मायांगिनी इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तुम्हें आदिशेष से दूर करने के लिए मैं अपनी जान की आहुति भी देने के लिए तैयार हूँ। इस अधमरी अवस्था में ना मैं तुमसे जीत सकती हूँ और ना मैं आदिशेष को मार सकती हूँ।
लेकिन इसके अंदर जो तुम बसी हो, मैं उसे ही मार डालूंगी। आदिशेष को मैं सिर्फ त्रिशूल बना दूंगी, और जो प्यार उसे तुमसे है, मैं उसे धीरे धीरे खत्म कर दूंगी। मेरी लाइफ में आ जाओ। विल यू मैरी मी शिवानी जी? अगर यही रुक गए तो मुझसे प्यार हो जाएगा, इस बात का डर है ना आपको? कोई बात नहीं मैडम, जाइए। आपको मुझसे प्यार हुआ यही काफी है। शायद तुम मुझे अपना पति नहीं मानती हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। ये तुम अब तक जिंदा हो, मरी नहीं तुम? जब तक तुम दोनों को मैं अलग नहीं कर देती, मैं मरने वाली नहीं हूँ। क्या किया तुमने आदिशेष के साथ? क्या हो गया इसे? आदिशेष, आदिशेष, आदिशेष! क्या किया तुमने? बताओ, मेरे आदिशेष के साथ क्या किया? तुम्हारा आदिशेष भूल गया है कि वो आदिशेष है। उससे जो कुछ भी याद आया था, उसका मैंने नाश कर दिया है। उसके प्यार को मैंने मिटा दिया है। तुम्हारा और उसका मिलना असंभव है, असंभव है शिवानी। अब वो तुमसे इस जन्म में प्यार नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे आदिशेष को तुम मुझसे दूर करोगी? इसकी यादों को मिटा दोगी? हाँ, इसकी यादें मिटा भी दी, तब भी उन्हें वापस लाने की शक्ति मुझ में है। अब तुम देखना। नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा शिवानी। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, त्रिशूल को वो आदिशेष है ये याद नहीं आएगा। तुमने अगर बता भी दिया कि तुम नागिन हो, तब भी वो नहीं सुन पाएगा। अगर तुमने नागिन का रूप धारण कर लिया, तो वो उसे नहीं देख पाएगा। ये मेरा श्राप है। मालिक,
पुल थोड़ा कमजोर लग रहा है, पहले मैं जाता हूँ, फिर आप आइएगा। संभल कर। मालिक, आ जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूं। मालिक, आई एम ओके। संभल कर। नंदीश, हाँ? हम ज्यादा दूर नहीं है। ओम नमः शिवाय। कौन आदिशेष? अरे भयांगनी, क्या तुम्हारा अंत हो गया? क्या इस युद्ध में शिवानी जीत गई? मेरे पोते की सहायता के लिए रखा हुआ एक अंतिम उम्मीद भी तुमने हमसे छीन लिया। अब मेरे पोते का कोई सहारा नहीं है। मेरा पोता बिल्कुल अकेला हो गया। पता नहीं क्यों अचानक पेट में दर्द हो रहा है। घर में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? कोई है, बचाओ मुझे। त्रिविक्रम अकेला नहीं है, उसके साथ मैं हूँ। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बाहर आना ही होगा, आना ही होगा। हेलो, तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं। किसके बारे में पूछ रही हो? ये किसकी बात कर रही हो? ए, त्रिविक्रम ब्रो ऐसे क्यों गिरे हैं? आदिशेष, आदिशेष। क्या है? तुम मेरे आदिशेष हो ना? कौन आदिशेष? कब से एक ही नाम ले रही हो, कौन है वो? त्रिशूल, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? कौन है वो? उसका नाम कभी नहीं सुना मैंने। तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं जानता हूं। और मैं यहाँ क्यों आया हूं? यहाँ कैसे आया? और उसे क्या हो गया है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम मुझसे कैसे सवाल कर रही हो?
मालिक, यहाँ पानी है, आप जरा रुकिए। मालिक, क्या आपको यकीन है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इच्छाधारी नाग मिलेंगे ही? जरूर मिलेंगे नंदीश। हम गुरुजी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। आज तक उनकी हर बात सच साबित हुई और ये भी होगी। हिम्मत रखो नंदीश, हम एक बार आदिशेष को मार चुके हैं, इस बार भी मार देंगे उसे। देखना, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। नहीं, वो मैं कह रहा था। नंदीश, त्रिविक्रम ब्रो। त्रिशूल, एक मिनट रुको। क्या ये जगह तुम्हें याद नहीं है? अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ तुम्हें याद नहीं है क्या? मैं ऐसा क्या भूला हूँ जिसे मैं याद करूँ? त्रिशूल, इतनी देर से क्या यहाँ वो जो... सांप है? शिवानी, क्या हम उस सांप की वजह से यहाँ आए हैं? मुझे सांपों से नफरत हो गई है, बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं बची। देखते ही मारने का मन करता है। त्रिविक्रम रो, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन त्रिशूल को वो आदिशेष है याद नहीं आएगा। मालिक, मालिक, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मालिक कहाँ है? मालिक, आपकी सोच गलत निकली। दरअसल वो उन दो नागिनों के युद्ध में शिवानी को कुछ नहीं हुआ, वो बच निकली। और दूसरी नागिन की तो जान चली गई। क्या बक रहे हो चंद्रहास? ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी नागिन के पास तो शिवानी से भी ज्यादा मजबूत शक्तियां थीं। और फिर उसके शरीर में किसी गुरु की ताकत भी तो समा गई थी। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ मालिक। असलियत तो यह है मालिक की जोरों शोरों से लड़कर जीत को अपना लिया उस शिवानी ने। इच्छाधारी नागिन ने मरने से पहले क्या कहा? क्या तुमने कुछ सुना चंद्रहास? नहीं मालिक, मैंने नहीं सुना। जानते हो तुमने कितनी बड़ी भूल की है चंद्रहास? तुमने उनकी अंतिम बातों को क्यों नहीं सुना? उन दोनों को बातें करते तो मैं देख रहा था, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया मालिक। कहीं मुझ पर उनको संदेह ना हो जाए, इसलिए मैं उनके नजदीक नहीं गया। करोड़ लोग के वासी होकर तुम उन नागों से डर गए। अब आगे क्या करेंगे पिताजी? अजीत कहाँ है? आपने जिस काम से भेजा था वो उसी काम से गया है पिताजी। आने दो अजीत को। उसके आने के बाद मैं बता दूंगा कि आगे क्या करना है। उस आदिशेष और शिवानी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। ब्रो, त्रिविक्रम ब्रो, उठो ब्रो। क्या हुआ तुम्हें ब्रो? ब्रो, ब्रो उठ जाओ। ब्रो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? ब्रो, मैं आपको यहाँ नहीं लाया, हम दोनों को यहाँ पर ये सांप लेकर आया है। सांप? हाँ ब्रो, सांप हमें फिर से परेशान कर रहे हैं। वो देखो, देखो वहाँ। माया? हाँ, तुम्हारी फ्रेंड माया। ब्रो, वो सांप है। दोस्ती का बहाना करके उसने हमें धोखा दिया है। त्रिविक्रम, पिताजी। त्रिशूल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शिवानी, इनके साथ तुम भी आ गई? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? घर पर ही रहना था। इस जगह के बारे में जानते थे क्या? शिवानी बेटी, तुम इनको यहाँ लाई हो? पिताजी, वो बात ये है कि मालिक, वहां देखिए। क्या ये सांप है?
यही इच्छाधारी नागिन थी। हाँ पिताजी, मायांगिनी इच्छाधारी नागिन है। यही तो हमें यहाँ लेकर आई थी। इतने दिनों तक हमारे साथ रही, हमारा विश्वास जीता इसने, और हमें ही धोखा दे रही थी ये। शिवानी पर सारा इल्जाम लगाकर हमसे हमेशा बच जाती थी ये, और इस पर कभी ध्यान ही नहीं किया। छे, अच्छा हुआ मर गई ये। मालिक, ये तो तकदीर है कि ये यहीं तक रुक गई, हमारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई है नंदीश, इसे असली मुक्ति तो मैं दिलाऊंगा। दिखाता हूं मैं। नंदीश, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, एक काम खत्म करना है, मैं यहीं रुकूंगा। मालिक, आप यहाँ अकेले? मैंने कहा ना, बच्चे घबरा गए हैं, इन्हें लेकर घर जाओ। ठीक है मालिक, चलो चलते हैं। शिवानी, तुम क्यों ऐसे ही खड़ी हो? चलो यहाँ से। चलो जल्दी करो। कौन है आदिशेष? पिताजी, कार रुकिए। पिताजी, मुझे कुछ काम है, उसे खत्म करके आता हूं। पिताजी, प्लीज आप चलिए, मैं बाद में आता हूं। माया, माया, माया! हे भगवान, आपने मुझसे माया को भी छीन लिया। मेरी सहायता के लिए मैं उसे इतनी दूर से लेकर आया था। क्या हुआ उसे? किसने क्या किया उसके साथ? दादी के बाद मेरी सहायता के लिए सिर्फ वही थी, उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। भले ही वो मुझसे झगड़ती थी, रूठ जाती थी, लेकिन अंत में वो हमेशा मेरी सहायता करती थी। और अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब मेरा क्या होगा? कौन है मेरे लिए? माँ! कोई है, बचाओ मुझे। मेरे बच्चे, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। शांत रहो बेटा, बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ। हे भगवान, चला नहीं जा रहा है। कोई है? कोई है यहाँ? माँ, बाबा, सुनिए, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? इच्छाधारी नागिन इतनी आसानी से मर गई? विश्वास करना मुश्किल है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, वही नागिन थी। इतने दिनों से परेशान करने वाली वही थी। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। नागिन मर चुकी है। दिग्विजय, होश में आओ। अपने मौत को सामने रखकर चैन की नींद सोने का सपना छोड़ दो। मैंने खुद देखा, वो मर चुकी थी। सिर्फ नागिन, नाग नहीं। तुमसे प्रतिशोध के लिए अभी कोई जिंदा है, आदिशेष। उसका संहार किए बिना तुम बच नहीं सकते।
तुमसे प्रतिकार लेने की इच्छा और प्रेमिका की मौत का दर्द, उसका गुस्सा आसमान छू रहा होगा। अगर हम उसके हाथ लग गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो कौन है, उसे जानने का कोई तो उपाय होगा। नाग पंचमी का मिलन उन्हें फिर से एक कर दिया है, इसलिए अब उसकी शक्ति दुगनी हो गई है। उस शक्ति के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। आदिशेष कहीं भी हो सकता है, तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे परिवार का भी हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। गुरुजी, तुम्हें कितनी सावधानी बरतनी है ये ध्यान में रखो। तुम्हारी नजर चारों तरफ होनी चाहिए। मैं समझ गया, मैं सावधान रहूंगा। सदा खुश रहो। जय महाकाल। अरे रे, ये क्या दीदी, घर में अचानक पूजा रखी गई है और पंडित जी को भी बुलाया है। पूजा मैंने रखी है बेटा, पता नहीं क्यों ये नाग हमें बहुत परेशान कर रहा है। उसी परेशानी के निवारण के लिए मैंने ये पूजा रखी है। कम से कम अब तो उस नाग दोष का निवारण हो। अरे ये रीना नजर नहीं आ रही है, कहाँ चली गई? यही तो थी वो अभी। रीना, रीना। क्या माँ, तुम भी कब से रीना 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 की रट लगाई हो? आप ही ने तो झट से जाके कपड़े बदलने के लिए कहा था। मैं आपकी तरह 70 के किड नहीं हूँ, मैं इस जनरेशन के किड हूँ। हाँ बेटा, हाँ सही कह रही हो, तुम किड ही हो। मामा जी, मेरी पोती इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। सच में दादी? हाँ, तो फिर मेरी नजर उतारिए। अच्छा ठीक है, उतारती हूँ। अच्छा, कुत्ते की नजर, कौवे की नजर, बिल्ली की नजर, उल्लू की नजर, किसी की नजर न लगे मेरी पोती को। ओम नागराजाय विद्महे तुकराजाय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। नाग देवताभ्यो नमः। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च भूत्वे मनो ये अंतरिक्ष ये दिविदेभ्यो सर्पोभ्यो नमः। अरे देखो, नंदीश अंकल आ गए। नंदेश, सब कहाँ गए हैं? मालिक ने कहा है उन्हें देर हो जाएगी। त्रिशूल शिवानी आए हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? घर की भलाई के लिए नाग शांति पूजा कर रहे हैं। किसने बोला ये सब करने के लिए? क्या त्रिशूल, ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है, ये पूजा रोक दीजिए। भैया, आप इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हैं? रीना, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं रूडली बात नहीं कर रहा हूँ रीना। इतने सालों से जो बर्दाश्त कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। त्रिशूल, जरा शांति से बात करो। सबके सामने कैसे बात कर रहे हो? नहीं पिताजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब घर से बाहर निकालिए। अरे त्रिशूल! त्रिशूल! क्या हो गया है तुम्हें? वो भगवान है। क्यों बेटा, क्यों ऐसी हरकतें करके हमें दुखी कर रहे हो तुम? दादी, आपको ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप लोग पूजा करना चाहते हैं, कीजिए, बिल्कुल। लेकिन जो हमारी जान का दुश्मन बना है उसका क्या?
हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हमने ऐसा क्या बुरा किया है? ये सब विधि का लेख है। अब मेरी नजरों के सामने अगर कभी भी कोई सांप आया, वहीं पे उसे खत्म कर दूंगा। त्रिशूल, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अचानक से त्रिशूल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आखिर उसे क्या हो गया है? कहीं अगर हमारे बच्चे को नाग दोष ने जकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? हे भगवान! अगर सारी दुनिया के नाग मिलकर भी त्रिशूल को तकलीफ देना चाहे, तब भी कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये नागों के महाराज हैं, मेरे आदिशेष हैं। शिवानी, बेटा ये सब क्या है? आप टेंशन मत लीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर देखती हूँ, मैं हूं ना। इस वक्त कौन आया होगा? हाँ, आ रहा हूं। अरे मधु, संभल कर, आराम से, आराम से। लगता है मेरी जान जाने वाली है। शुभ शुभ बोलो, अब ऐसा क्या हो गया है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अकेले यहाँ चली आई। क्या पेट दुख रहा है? ये डिलीवरी पेन है जी। क्या डिलीवरी पेन? ये क्या कह रही हो तुम? अभी तो काफी समय बाकी है। 8 महीने में कहाँ लेबर पेन होता है? ये कुछ और हुआ होगा तुम्हें। मैं पहले से एक बच्चे की माँ हूँ जी, क्या मुझे समझ नहीं आता कि डिलीवरी पेन क्या होता है? अरे हो ही नहीं सकता, तुम टेंशन मत लो मधु। नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मधु। तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं जाकर किसी को लेकर आता हूँ। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है जी। शिवानी, क्या कर रही हो? ये सब क्या है? वो त्रिशूल। शिवानी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम घर वालों के सामने सिंपैथी क्रिएट कर रही हो? मैं समझी नहीं। अपनी नींद गंवाकर, मेरे पैर दबाकर घर वालों के सामने तुम जताना चाहती हो कि तुम मेरी सेवा करती हो? त्रिशूल, मैं नहीं शिवानी, मुझे ये सब नहीं पसंद है। प्लीज यहाँ से चली जाओ। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूँ। त्रिशूल, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो तुम शिवानी? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो शिवानी। तुमने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की त्रिशूल, तो फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं पहले भी ऐसा ही था। नहीं त्रिशूल, तुम ऐसे कभी नहीं थे। शिवानी, इससे पहले कभी ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं आई थी। अब से ऐसा ही रहेगा। एडजस्ट करना सीखो। क्यों मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? कभी तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया त्रिशूल। आज ऐसे पराये लोगों की तरह बात कर रहे हो। मैं परायों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। कितने प्यार से बात किया करते थे तुम, कितना मजाक किया करते थे, लेकिन आज तुम अलग ही इंसान लग रहे हो। वहाँ मंदिर में भी मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बदलाव आया है। प्लीज प्लीज मुझे एक बेजान की तरह मत देखो त्रिशूल। क्या सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है शिवानी? मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है? कैसी कैसी फीलिंग्स? क्या इससे पहले तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे, ऐसे बात करते थे? नहीं ना? तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम त्रिशूल? तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता क्या? तुम्हारे अंदर मेरे लिए वो भावनाएं नहीं है क्या? भावनाएं? शिवानी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कौन सी भावनाएं? तुम क्या बात कर रही हो? नहीं त्रिशूल, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे इस तरह बात मत करो।
छोड़ो शिवानी। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे डांट सकते हो, गुस्सा करो चलेगा, चाहो तो मुझे थप्पड़ लगा दो, पर ऐसा मत करो त्रिशूल। तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि मैं तुम्हें डांटूंगा शिवानी। छोड़ो मुझे। नहीं त्रिशूल, मैं नहीं छोड़ूंगी। शिवानी छोड़ो मुझे। शिवानी, तुम्हारा बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने ऐसा क्या किया है त्रिशूल? क्या तुम्हें गले लगाने का अधिकार नहीं है मेरे पास? हमारा क्या रिश्ता है बताओ? क्या रिश्ता है? त्रिशूल, मंगलसूत्र। अगर मुझे मंगलसूत्र पहनाया तो इसका Stop मतलब... it, शिवानी। मैंने सिर्फ मंगलसूत्र बांधा है और उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ।